हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चंडीगढ़ जेबीटी एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। 17 मार्च को आपका चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम है, तो उसके लिए आपका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल हम बेसिक से इसके अंदर इन्होंने कहा है कि 10th स्टैंडर्ड तक का आपका पूछा जाएगा, तो वहीं तक हम अपना करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब बच्चे घूमने गए थे, पिकनिक पे घूमने गए थे, ठीक है, दिल्ली कुतुब मीनार देखने के लिए। ये आपकी कुतुब मीनार है और एक लड़की है यहाँ पर खड़ी है जो वो इसके टॉप को देख रही है। ठीक है, तो इसके टॉप को देख रही है। अब इसको मेजर करने के लिए बिना किसी मेजरमेंट के कैसे मेजर करेंगे हम, उन्हीं के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ी। मैथ्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कोई लड़की यहाँ पर बैठी है अपनी बालकनी में और यहाँ पर कोई टावर है, इसके टावर के टॉप को देख रही है वो, तो इसकी हमें हाइट पता करनी है बिना मेजर किए, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इन चीज़ों के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं हम डिटेल में कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा होता क्या है। इसके अंदर हमारे जो रेशोज हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हमारे जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल पढ़ी है हमने, इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ी है। तो अब हमारी जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट यूज होने वाली है वो है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काम चलेगा वो हमारा इस एंगल से रिलेटेड होगा, या तो इस एंगल से होगा या इस एंगल से, जो भी हमें रेशोज निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा होता है, ये होता है बेस। ये होता है हमारा बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। बेस को हम आधार भी बोलते हैं हिंदी में, इसको हम आधार भी बोलते हैं। इधर होता है आपका परपेंडिकुलर, इसको हम लंब बोलते हैं, लंब। और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसको हम कर्ण बोलते हैं। एक्स से डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के रिलेशन को बताने के लिए हमारी एक इक्वेशन होती है, एच का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही हमारी इसके अंदर काम करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारे नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। इसके अंदर हमारे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। सबसे पहला आता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा हमारा कोसिकेंट थीटा का अपोजिट है, या कोसिकेंट थीटा आपका साइन थीटा का अपोजिट है। इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का उल्टा है। ऐसे ही जो हमारा कॉस थीटा है वो आपका सीकेंट थीटा का उल्टा है, 1 बाई सीकेंट थीटा। जो टेंजेंट थीटा है वो आपका कोटेंजेंट थीटा का उल्टा है, तो 1 बाई कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये इनका आपस में रिलेशन रहने वाला है। साइन आपका कॉस का उल्टा, कोसिकेंट का उल्टा होता है, कोस हमारा सेकेंट का उल्टा होता है, टेंजेंट हमारा कोटेंजेंट का उल्टा होता है। ठीक है, तो अब इनकी हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, उसको हम समझते हैं ध्यान से, इजीली याद हो जाएगा हमें। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ये हमारा एक फॉर्मूला है। यहां से अगर हमें जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये सबसे पहले जो आया है वो साइन थीटा के लिए है, उसके बाद हमारा ये कॉस थीटा के लिए है, और फिर हमारा ये टेंजेंट थीटा के लिए। ठीक है, तो ये आपका होता है P बाई एच। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, लंब ओवर कर्ण। ठीक है, तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू होगी। उसके बाद हमारी आती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा में क्या आया हमारा B बाई एच, B बाई एच। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। उसके बाद आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारा है P बाई बी,
P/B। P हमारा है परपेंडिकुलर, B हमारा है बेस। तो यहाँ से हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अगर हमें एक की वैल्यू दे रखी है, एक की रेशो अगर हमें दे रखी है, तो हम बाकी पांचों के निकाल सकते हैं इसका यूज करके। ठीक है, अब साइन की निकाल ली, कॉस के निकाल ली, टेंजेंट की निकाल ली। तो अब हम निकालेंगे कोसिकेंट की। कोसिकेंट की कैसे निकलेगी? हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है। कोसिकेंट आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी की वैल्यू को उल्टा कर देंगे हम, तो h/p ये हमारी किसकी हो जाएगी? कोसिकेंट की वैल्यू। ऐसे ही सीकेंट की अगर निकालेंगे तो हमें पता है कि ये किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी h/b। अब टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा की कोटेंजेंट की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका b/p। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। इनको हम अब देखते हैं कि आपका क्वेश्चंस के अंदर आपके कैसे पूछे जाएंगे। 6 हमारे रेशोज होंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अब साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है, कोस का अपोजिट सीकेंट होता है, टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर s है तो अपोजिट है तो को लगा हुआ है, इसमें पहले से को है तो यहाँ पर s लगा हुआ है, ये t है तो इसमें को लगा हुआ है, मतलब को वाले हमारे ये तीन है। ठीक है, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, अगर जिसमें नहीं लगा तो उसके अपोजिट में लगेगा, जिसमें लगा हुआ है तो उसके अपोजिट में नहीं लगेगा। साइन थीटा का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट एंड टेंजेंट का कोटेंजेंट। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हमारा आता है कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट भी आपका क्या होता है, टेंजेंट की भी हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि जो टेंजेंट है आपका वो साइन और कॉस का रिलेशन होता है। टेंजेंट का आपका साइन के साथ और कॉस के साथ रिलेशन होता है। ये हमारा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ये आपकी वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा की। ऐसे ही हमारी कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है, तो ऊपर कॉस थीटा और नीचे आपका साइन थीटा। ये हमारा रिलेशन होता है इनके बीच। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इससे। जैसे ये हमारा एंगल बन गया, यहाँ पर बी है ये। ठीक है, तो इसने कहा कि साइन बी की वैल्यू है 4/5, साइन बी की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो बाकी के हमें रेशोज निकालनी है, बाकी के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है। तो देखिए हम अभी अभी पढ़ के आए हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू क्या थी हमारी p/h, p मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका 4 दे रखा है, h मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब ये 5 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन हमने पढ़ी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। हमें निकालनी है बेस की वैल्यू, तो बेस का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, इक्वल के उधर है, इधर ले आओ माइनस हो गया, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। एंड बेस की वैल्यू आपकी आ गई, यहाँ पर अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो बेस जो हमारा है वो है 3। ठीक है, यहाँ से बेस की वैल्यू आ गई। अब देखिए कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस की वैल्यू क्या है b/h, b हमारा बेस कितना है 3, h कितना है हमारा 5, तो ये आ गई कॉस की वैल्यू। ऐसे ही टेंजेंट b की वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट b की वैल्यू p/b, p आपका क्या है 4 एंड b हमारा क्या है 3, तो 4/3 हो गई। कॉसिकेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, 4/5 दे रखी है तो यहाँ से सीधा 5/4 कर दो। सीकेंट की वैल्यू निकालनी है, सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कॉस का उल्टा होता है, तो ये आपका 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही कोटेंजेंट का निकालना है हमें, तो वो क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है, तो इसको आप 3/4 कर। ठीक है, तो ये हमारी, अगर हमें एक की वैल्यू पता है तो हम बाकी की वैल्यूज का पता कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर। अभी तो हमारा हमने बी को माना था, बी के रिस्पेक्ट में हमने ये सारी वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, अगर वो एग्जाम में दे सकता है कि एंगल सी के, अगर उसने कहा कि सी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है, तो फिर हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में सामने जो भी हमारी एंगल होता है उसी को हम आधार मानेंगे।
तो ये हमारा जो होगा यहाँ पर बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी के अंदर हमारी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अगर एंगल ये वाला है तो बेस ये होगा, और उसने अगर एंगल बोला ये तो हमारा बेस ये हो जाएगा, फिर ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यही हमारी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी एक जो हमारे एंगल्स हैं उनकी है एक हमारी टेबल, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको भी कर लेते हैं आज हम। ये होता है आपका साइन थीटा, फिर आया हमारा कॉस थीटा और उसके बाद हमारा टेंजेंट थीटा। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू एंड 90 डिग्री की वैल्यू। टेबल बड़ी है लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको हम। इसको आप 0/4 करेंगे। नेक्स्ट हमारा 1/4, ये आपका 2/4, ये आपका 3/4 एंड ये आपका 4/4। अब कॉस में हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 4/4 को पहले लिखेंगे, फिर आपका आ जाएगा 3/4, फिर आपका आ जाएगा 2/4, फिर आपका आ जाएगा 1/4 और इधर आपका आ जाएगा 0/4। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। 0/4 मतलब 0 होता है। अब इधर ये 4 का हम करेंगे, 4 का हमें अंडर रूट करना है, 1 का तो 1 ही रहेगा, 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आपकी 1/2 हो जाएगी। इधर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/√2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखिए, ऊपर √2 ऐसे ही रहेगा, 4 का अंडर रूट आपका 2 हो जाएगा। अब इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2, एक ही कैंसिल हो गया तो 1/√2 वैल्यू आ जाएगी। इधर आपका √3 तो ऐसे कैसा रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है और इधर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से भी हम ऐसे करेंगे, 4/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपका अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 और ये आपका 0। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे ही कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब हम करते हैं टेंजेंट के। टेंजेंट क्या होता है, हमने पढ़ा था टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है। टेंजेंट थीटा होता है हमारा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के बराबर। साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखिए साइन में 0 की वैल्यू कितनी है, 0 एंड कोस की 1, तो 0/1 0 आ गई इसकी वैल्यू। 30 डिग्री में 1/2 ओवर √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका 1/√3 हो गया। इधर आपका 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट, तो ये 1 आ गया वैल्यू। ठीक है, 60 में हमारी √3/2 ओवर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 हो गया। इधर आपका 1/0, तो ये हमारा इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इसके अंदर साइन की वैल्यू हम कर चुके, कॉस की एंड टेंजेंट की। अगर हमें कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी, हमें पता है कि कोसिकेंट हमारा साइन का अपोजिट होता है, तो हम वैल्यूज को उल्टा कर देंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएगी। जैसे साइन कोसिकेंट 0 की तो 0 ही रहेगी, कोसिकेंट 30 की वैल्यू अब 1/2 है साइन 30 की, तो ये आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, साइन 45 की 1/√2 है, अगर कोसिकेंट 45 की निकालेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगी। तो इनको हम अपोजिट करके इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोस की है, सीकेंट की निकालनी है तो इसको अपोजिट कर देंगे। टेंजेंट है, को टेंजेंट की निकालनी है तो इनको अपोजिट करके टेंजेंट की को हम को टेंजेंट की निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी एंगल्स की इंपॉर्टेंट टेबल है। ये हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये हमारे टिप्स पे लर्न है तो हम क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं और वहाँ पे हमारा टाइम भी सेव हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक पार्ट था। अब नेक्स्ट हम कल करते हैं इसका। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।